7 मई 2025 सुबह के 1:55 पर इंडियन आर्मी का एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व, जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारती है इंडियन एयरफोर्स, जो बहुत टाइम से शक कर रहे थे या फिर इंडियन आर्मी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे कि अभी तक रिटेलिएट क्यों नहीं किया है। अभी तक जो 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, 28 सिविलियंस की जान गई थी, जिसमें उस पर रिटेलिएशन क्यों नहीं लिया है, उसका बदला क्यों नहीं लिया गया इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के द्वारा। ये भाई उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन सिंदूर करके इन्होंने एक रिटेलिएशन ऑपरेशन किया है जिसमें 9 पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें 9 जगहों पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है और तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की उसमें खबर आई है। मैं पहले आपको बता देता हूँ एक बार कैसी कौन सी जो 9 जगह है जिन पर इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया है। जिसमें से पहला है मरकज शुभान अल्लाह भावलपुर, ये जैश ए मोहम्मद के कैंप है। दूसरा है लश्कर ए तैयबा का कैंप मुरद्दिके में। तीसरा है गुलपुर। चौथा है लश्कर ए तैयबा कैंप सवाई। पांचवा बिलाल कैंप, ये भी जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। लश्कर ए तैयबा कैंप कोटली। बरनाला कैंप जैश ए मोहम्मद कैंप सरजाल। एंड लास्ट हिजबुल मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप महमूना कैंप नियर सियालकोट। इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की इंडियन आर्मी की तरफ से ये भी आया है कि इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर ये रिटेलिएशन किया है, ये अटैक किया है। तो मतलब यार इस बात पे हमें सल्यूट करना चाहिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट को, जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाया। भाई ये तो हम सबको पता था कि इसका जो रिटेलिएशन है, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, उसका वो आने वाला है। कब आने वाला है किसी को भरोसा नहीं था भाई, कब होगा। इंडियन गवर्नमेंट पे सबको यकीन था, जिनको यकीन नहीं था उनको सबूत भी दे दिया है। इंडियन पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तानी लोग हैं वहां के रहने वाले, उन्होंने खुद वीडियो सर्कुलेट किया कि यहाँ पे इंडियन मिसाइल्स दागी गई हैं। तो भाई जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं ना, दोगले लोग, जो ये मांगते हैं सबूत कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, लो भाई सबूत भी दे दिया। इस एयर स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट मसूद अजहर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, 10 फैमिली मेंबर्स की मौत हो गई है। इसमें फैमिली मेंबर्स क्या, वो भी टेररिस्ट ही होंगे उसी की तरह। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर है कि इस एयर स्ट्राइक में जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है उसमें मसूद अजहर पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके 10 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं। 100 टेररिस्ट की तो बताया जा रहा है कि वो मारे गए हैं, उसमें से 10 फैमिली मेंबर्स मसूद अजहर के भी बताए जा रहे हैं कि वो भी मारे गए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का ये मूव देखो आप लोग, जब भी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भाई उन्होंने किसको प्रेजेंट किया, मतलब जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलीज करने आए थे, प्रेजेंट करने आए थे, कौन थे वो लोग? वो थी इस देश की दो जाबाज महिलाएं। एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। मतलब इस देश का, मतलब आप महिला शक्ति का इससे ज्यादा बड़ा क्या प्रमाण दे सकता है कोई देश, कि जिसने अभी एयर स्ट्राइक किया है, दूसरे मुल्क पे टेररिस्ट को मारा है, और उसकी प्रेस को कौन प्रेजेंट करने आ रहा है? भारतीय महिलाएं, भारतीय सेना की दो ऐसी महिलाएं, जाबाज महिलाएं। यार ऐसे भी तो लोग होते हैं, मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी, ये भी तो मुस्लिम धर्म से आती हैं। हाँ, ये भी तो देश के लिए कितनी बढ़िया सर्व कर रही हैं यार। मतलब इनके संस्कार कैसे होंगे, इनके माँ बाप ने क्या बढ़िया चीजें सिखाई होंगी कि भाई देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और यहाँ इंडिया में रहने वाले कुछ जो गद्दार हैं, अभी भी पाकिस्तान की साइड ले रहे होंगे कि इंडिया ने गलत किया है, ये किया है, वो किया है। उनको तो खैर क्या ही बोलूं भाई, उनका कुछ नहीं हो सकता। बट बाकी जो ये रिटेलिएशन किया है ना इंडियन गवर्नमेंट ने, इस बात पे भाई मजा डाल दिया, दिल खुश कर दिया। अभी एक कर्नल और है, एक्स आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने ये तक अभी ट्वीट कर दिया है कि अभी ये तो शुरुआत है, असली मजा मतलब अभी जो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसे करके कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। और अभी जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी एक खबर और आई है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर इंडिया अभी ये जो इन्होंने किया, मतलब एयर स्ट्राइक किया, ये सारी चीजें वापस ले लेता है या बंद कर देता है एयर स्ट्राइक करना, तो हम पीस पे बात कर सकते हैं, हम कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। अबे गधे के बच्चों, तुम्हारी औकात है क्या ये सब करने की? तुम कर पाओगे ये सब? है जो तुम बातें बोल रहे हो भाई, तुम्हें पीस पे ही जाना पड़ेगा। और भाई ये सब ये लोग पीस करते रहेंगे और पीठ पीछे टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे, टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे, इंडिया के अंदर ही ये सारी चीजें करते रहेंगे। तो भाई अगर इंडियन गवर्नमेंट ये सब करना चाहती है और पीओके को लेना चाहती है, तो इससे बढ़िया भाई कोई सिचुएशन नहीं होगी। अभी अगर मैं बता दूं, अगर इंडियन गवर्नमेंट पे, मतलब या इंडियन आर्मी पे पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट अटैक अटैक करती है,
तो इंडिया को परमिट मिल जाएगा उनके पाकिस्तानी जो आर्मी के बेस है उन पे अटैक करने का, और भाई पाकिस्तान वहीं खत्म है। एक रिपोर्ट तो ये बता दी कि पाकिस्तान के पास इतना हथियार ही नहीं है, मतलब 3 दिन से ज्यादा वो वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकती, युद्ध ही नहीं लड़ सकती, इतने वेपन्स ही नहीं है उसके पास। तो भाई कहाँ से लड़ पाएंगे ये लोग। और जिसने भी भाई इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, उस बंदे को सल्यूट है यार। मतलब जिन महिलाओं से पूछ पूछ कर उनके सिंदूर मिटाए गए, उनके पति को गोली मारी गई, उसके जो बिहाफ में मतलब श्रद्धांजलि देनी थी इंडियन गवर्नमेंट को, वो बहुत बढ़िया तरीके से दी है। और भाई हम लोग और जो इंडियंस हैं, इंडियन सिविलियंस हैं, वो भाई इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करेंगे उसे।